तुम अब भी वो सपना देखती हो बर्फ वाले चांद का, मून मेड ऑफ आइस? याद है मेरा सपना? हाँ। क्यों? याद है बस। किसी और का सपना है ना? मेरा मानना है कि सपने उन चीजों में से एक होते हैं जो जरूरत पड़ने पर उधार में लियो दिए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारी बातें भी लाजवाब। अब नहीं आता मुझे उस सपने का एक एक हर्फ मुझे आज भी याद है। जो देखा, जैसा देखा, सब कुछ। मैं वो सपना नहीं भूल पाऊंगी कभी नहीं। ये उस उम्र की बातें हैं जब मुझे हफ्तों पहले पता चल जाता था कि मेरे कमीज की कौन सी बटन टूटने वाली है। कई दिनों तक मैं बटन के उस छूटते हुए धागे को देखा करता था। मुझे हमेशा से इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं वो बटन उस समय ना टूट जाए जब मेरा ध्यान किसी और काम में हो, और फिर मैं खुद ही उस बटन को अपनी कमीज से खींच कर निकाल दिया करता था और अपनी जेब में रख लिया करता था। बस फिर बटन जेब में और सुई धागा दिमाग में, और फिर मैं इस काम को भी हफ्तों तक टाला करता था। अधिकतर जेब में रखे हुए उस बटन को मैं अपनी हथेली पर रखता था, तो टकटकी बांध कर देखा करता था। मुझे लगता था कि मेरी हथेली पर ये कोई बटन नहीं है, किसी की आंख है, किसी की बूढ़ी आंख, जो मेरे मन के सुई धागे को बड़ी खामोशी से देखा करती है। और फिर मैं खुद ही उस बटन को अपने कमीज में टाक लिया करता था। मुझे लगता था कि वो बूढ़ी आंखें मेरे बटन टाकने के उस काम को देखा करती हैं, और सिर्फ उसी काम को नहीं, मेरे हर काम को। चाहे मैं रसोई घर में सब्जी काट रहा होता हूँ तब, या उबलते हुए दूध के पास चाय पत्ती का डिब्बा लिए हुए कुछ सोचता रहता हूँ तब, या बाथरूम में कपड़े धो रहा होता हूँ तब, मानो उन आंखों को बहुत अच्छे से यकीन हो कि मैं कोई ना कोई गलती जरूर करूंगा, और मैं गलती करता भी था। कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता था तो चाय में चाय पत्ती ज्यादा। मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि सर्फ से भीगे हुए कपड़ों को पानी में कितनी बार खंगालना पड़ता है। ऐसा कोई शख्स नहीं था जिससे मैं ये सब पूछ सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जो मुझे ये सब बातों का इल्म दे सकता। मैंने अपनी वो पूरी उम्र एक लंबे और अंधेरे गलियारे में उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच भटकते हुए गुजारी है। एक दिन उसी गली में भटकते हुए मुझे अभिमन्यु मिला था। मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा भूल सकता हूं, लेकिन अभिमन्यु से मुलाकात का वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे हमेशा से लगता रहा है कि अभिमन्यु मेरे आस पास है, और वो लम्हा मेरे जहन में इस तरह बैठा हुआ है मानो ये कल ही की तो बात है। मानो अभिमन्यु मेरे इर्द गिर्द है, मेरी परछाई पर खड़ा हुआ। मुझे हर वक्त लगता रहा है कि मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मानो अभिमन्यु को छू लूंगा।
Thank you.